और भतीजे श्री अजीत जी की दुखद मृत्यु हुई। 5 अन्य आत्माएं भी उन्हीं के साथ गईं। हम सब उनकी सब अ, आत्मा को पीस में जाने की ही प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही सनातन में है। ओ ओम का उच्चारण करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और ऐसी दुर्घटनाओं की लंबी बात करते हैं। चील गाड़ी कहूँ, चील को अशुभ प्राणी माना गया है। पहले इन उड़ने वाले विमानों को चील गाड़ी भी गांवों में कहा करते हैं। चील गाड़ी कहूँ या रामायण काल में उड़न खटोला नाम इनका आया है। अब तो जहाज और विमान और फाइटर कई तरह तरह के नाम आए हैं, लेकिन जब भी देखा गया है इसमें महान महान हस्तियों की इसी प्रकार मृत्यु हुई है। फिर कुछ लोग षड्यंत्र की भी बू आती है। राजनीति में तो षड्यंत्र एक आम बात है। पुराने समय में भी राजाओं के विष देने का बड़ा सिलसिला है। महाभारत काल में देखिए, बच्चों में भी दुर्योधन ने किस प्रकार भीम को जहर देकर और गंगा में बहा दिया ताकि वो मर जाए। इस तरह की ये राजसी राजनीति में ये बच्चों तक में, महिलाओं में और पुरुषों में ये होना आम बात है। पहली दुर्घटना एक प्रधानमंत्री के लाडले की है, जो हमेशा सत्ता को अपने हाथ में लेने के उत्सुक थे और अपनी माता प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी, वो उस विमान को पायलट को हटाकर शायद खुद ही चला रहे थे और उन्होंने दिल्ली पर उड़ते हुए उस विमान को कहीं गेट में, इंडिया गेट से निकालना चाहते थे या क्या, उनका यहाँ पर ही दुर्घटना हुई, जो बाद में कई लोगों ने प्रधानमंत्री पर भी शंका करनी शुरू की। लेकिन कोई माँ अपने बेटे के प्रति, लेकिन राजनीति बड़ी ही और तरह की होती है। और दूसरे मूर्धन्य नेता मराठा नेता ही हैं, जो ग्वालियर के सिंधिया घराने से थे। पूरे मराठा भारत की अस्मिता के लिए मुगलों के काल में और अहमद शाह अब्दाली से लड़ने यहीं पानीपत के मैदान में इकट्ठे हुए थे। ऐसा कोई घर नहीं था जब महाराष्ट्र से लोग यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। जब सभी यहाँ के राजा महाराजा जो भी थे वो सो रहे थे, उन्हें कुछ मतलब नहीं था, अपने अपने राज को बचाए फिर रहे थे और बस उसी को अपना कर्तव्य समझते थे। लेकिन मराठाओं ने एक राष्ट्रीय कर्तव्य को देखा। पानीपत के युद्ध में उन्होंने की करारी हार हुई, उसमें उन्होंने जाटों का भी सहयोग नहीं लिया। महाराज सूरजमल उस समय प्रतापी थे और उस समय वो उस युद्ध का पूरा परिणाम बदल सकते थे। लेकिन जो होने को मंजूर होता है वही होता है। गिरते पड़ते सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और उनमें से 4 भाई में से एक बचा। उसी से ग्वालियर का राजघराना चला। उसी में कांग्रेस के मूर्धन्य नेता थे माधवराव सिंधिया, उनकी माता विजया राजे सिंधिया बीजेपी की जन्मदात्री भी कह सकते हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को उन्होंने ही लालन पालन पोषण किया है। उनकी बहन वसुंधरा राजे राजस्थान में कद्दावर नेता रही हैं। अब उनके पुत्र भी फिर बीजेपी में पहुंच चुके हैं। उनकी भी दुर्घटना में मृत्यु हुई, इसी विमान दुर्घटना, इसी चीलगाड़ी, ये उड़न खटोला उनको ले बैठा। उस वक्त भी सत्ता के केंद्र में उभरते हुए सितारे की तरह माधवराव सिंधिया केंद्र में ताकतवर होते जा रहे थे। कई लोगों ने आसपास की राजनीति को इसमें दोषी माना और अब अजीत पवार के लिए भी यही कहा है। और बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी तो कह ही रही है, इसमें राजनीति में इसमें गंध आती है किसी की, ये
सामान्य घटना नहीं है, इसमें कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, इस प्रकार की बात। लेकिन इस दुखद परिवार घटना की इस घड़ी में हम पवार साहब के पूरे परिवार को, दिवंगत पूरे परिवार को धैर्य बनाए रखने की भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनकी आत्मा को गो इनटू रेस्ट में जाने की प्रार्थना करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं और इन बातों से दूर राम गोपाल भक्ति रस सागर के यू पटल से हम उन्हें श्रद्धांजलि, हृदय की श्रद्धांजलि देते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम शांति।